बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक में मैं बात करूंगी जैतून के तेल के हवाले से कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी कि कौन सा तेल जो है वो हमें खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा तेल जो है वो मालिश के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग खाने में जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ऐसा तेल भी होता है जो सिर्फ मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप खाने की जगह उस मालिश के तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो 4 किस्म के जो है वो ऑलिव ऑयल होते हैं। वैसे तो जैतून का जो दरख्त होता है वो जब उसका फल पकने के करीब होता है तो जैतून के साबुत फल को जब पहली मर्तबा कोल्हू में डाला जाता है तो उससे जो निकलने वाला तेल होता है वो होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइप है ऑलिव ऑयल की और बहुत ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का तेल होता है ये, और ये बिल्कुल अनरिफाइंड होता है, मतलब छना हुआ नहीं होता है। इसमें एसिडिटी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा लोवेस्ट पर होता है और बहुत ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत सारे हाई अमाउंट में मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं इस ऑलिव ऑयल में, और इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होता है और इससे जो है वो प्रेफर किया जाता है सैलेड वगैरह पे आप इसको ड्रिजल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप जो है वो सब्ज़ी पकाते वक्त इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब इसको हम कुक करते हैं तो क्या होता है, लो टेम्परेचर पे भी अगर हम उसको कुक करेंगे तो ये जल जाता है, जिसकी वजह से आपके इसमें जितने भी मिनरल्स विटामिन्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो बेहतर यही है जब आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लें तो इसको आप सैलेड्स वगैरह के लिए या फिर जो है वो सॉसेस वगैरह के लिए इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पर जो ऑयल होता है वो कहलाता है वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बाद जो मज़ीद कोल्हू में तेल डाला जाता है तो फिर वो वर्जिन ऑलिव ऑयल निकलता है। वो भी अनरिफाइंड टाइप ही होती है, यानी कि इसमें कोई केमिकल्स और हीट वगैरह नहीं यूज़ किया जाता इस ऑयल के निकालने के दौरान। तो इसमें डिफरेंस क्या है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और वर्जिन ऑलिव ऑयल में? बेसिकली इसमें ओलेइक एसिडिटी जो होती है वो लेवल थोड़ा हायर पर होता है। इसके अलावा इसे हम वेजिटेबल्स वगैरह को पकाते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वन होता है रिफाइंड ऑलिव ऑयल। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी स्टोर्स में, इंडियन और पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर्स में जो है वो हमें मिल जाता है और चीपर भी होता है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बहुत सस्ता जो है वो मिल जाएगा आपको। इसके अंदर भी विटामिन्स मौजूद होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, इवन इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और लेकिन इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जो होती है प्रॉपर्टी वो बहुत कम मिकदार में होती है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है, लेकिन लेस होती है लेकिन मौजूद होती है। ये भी कुकिंग वगैरह के पर्पस के लिए जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी इंडियन डिशेस को बनाने के लिए या पाकिस्तानी या इंडियन डिशेस को बनाने के लिए हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा हो गया लास्ट वन प्योर ऑलिव ऑयल। तो प्योर ऑलिव ऑयल होता है, ये वो तेल होता है जिससे हम पोमेस ऑयल भी कह सकते हैं, जो हम मालिश वगैरह के लिए, डैंड्रफ वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, कैसे बनता है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और रिफाइंड ऑलिव ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसको ब्लेंड किया जाता है इन दोनों तेलों को और फिर प्योर ऑलिव ऑयल को जो है वो तैयार किया जाता है। इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये बालों के लिए, स्किन वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कुकिंग पर्पसेस के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये प्योर ऑलिव ऑयल जो है वो आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके जो डैंड्रफ हो जाते हैं बालों में उसके लिए, बाल जो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, दो मुँह के बाल हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन तेल। जिन लोगों को हेडेक वगैरह का मसला होता है, मसाज करें वो खासकर पैरों के तलवों पर इस ऑलिव ऑयल से, प्योर ऑलिव ऑयल से, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुँचे। पोमेस ऑयल को अगर मालिश वगैरह की बजाय अगर हम खाने वगैरह में इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि ये बिल्कुल रिफाइंड होता है। इसमें किसी भी किस्म की न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ जो है वो एक समझ लें आप कचरा जो बच जाता है वो ऑयल होता है। तो जब भी आप ऑयल ख़रीदने जाएं तो उस जैतून के तेल के डब्बे के ऊपर जो है वो लिखा होता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, या उस पर लिखा होगा ये वर्जिन ऑलिव ऑयल है, या उस पर लिखा होगा ये पोमेस ऑयल है। जो पोमेस ऑयल होता है वो होता है मालिश वाला तेल। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ऑलिव ऑयल कौन सा खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा मालिश के लिए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। अल्लाह हाफ़िज़।